Hello, dear students. Hello, my dear students. So, today we are going to start this topic. So, write down the name of the topic. Yes, bacha, write down the name of the topic in the chat box itself. Comment box में लिखो सारे कौन से टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं आज. यस, फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो यहाँ पर लाइट रिएक्शन हम पहले स्टार्ट करेंगे. बहुत सारे बच्चों ने डिमांड करी थी इस टॉपिक को लेने की, तो बस हम स्टार्ट कर रहे हैं आज लाइट रिएक्शन. एंड बच्चा यस, लिसन टू मी केयरफुली टिल द एंड. यहाँ पर रहना है, सारी चीजें जो बता रही हूँ गौर से सुनना है, जाकर एक बार एनसीईआरटी पढ़नी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, एंड योर टॉपिक वुड बी फुल फ्लैश तैयार हो जाएगा. ठीक है, सो आर यू रेडी? तो बच्चा यस, लेट्स स्टार्ट अवर सेशन. बिफोर दैट जल्दी से बता दो कैसे हो सारे, क्या चल रहा है सारे, जल्दी से बता दो. यस, सो बच्चे यस, सारे के सारे मजे में मौज कर रहे हैं. तो ठीक है, फिर जब मौज कर रहे हैं तो और मौज करते हैं फिर आज चैप्टर लेकर. तो बच्चा वोट के बारे में सबको पता ही है. वेदांतु ऑनलाइन टेस्ट एग्जाम 28 मार्च से 18 अप्रैल तक. ये सिर्फ एग्जाम नहीं, कम बैक है. ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा ऑब्वियसली इट्स सेल्फ एनालिसिस एग्जाम, जहां पर सारी रिपोर्ट्स तुम लोगों को मिलेंगी, डिटेल एनालिसिस मिलेगी, कहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, सो दैट यू कैन कम बैक विद अस. ओके, सो बच्चा जस्ट विजिट दिस वेबसाइट जो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दिया हुआ है. यू कैन विजिट दिस वेबसाइट और यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं आपको वेदांतु की, जहां पर सारी चीजें दी हुई हैं बच्चा वोट के बारे में. सो रजिस्टर फॉर द वोट एज सुन एज पॉसिबल. तो यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं. जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे आज नए हैं जो यहाँ पर इस चैनल में, तो बच्चा सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, ऑल कर देना, जिससे सारी नोटिफिकेशन मिल जाए सारे बच्चों को. ठीक है, तो चलते हैं आगे. उसके बाद यहाँ पर ये है हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप, एंड बच्चा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है. सो एड योरसेल्फ देयर, क्योंकि वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल होते हैं पीडीएफ की फॉर्म में, सारी नोटिफिकेशन वहां पर होती है बच्चा. तो जल्दी से बी द मेंबर ऑफ दिस ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप. ठीक है, तो फिर चलते हैं आगे एंड आते हैं टॉपिक पर. फोटोसिंथेसिस टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे हम. एंड वी ऑलरेडी नो, जहां फोटोसिंथेसिस की बात आ जाए, फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट की प्रेजेंस में सिंथेसाइज करना. क्या सिंथेसाइज करना? फूड को. तो मतलब यहाँ पर हम शेफ की बात कर रहे हैं. प्लांट भी शेफ से कम नहीं होते, है ना. तो लाइट की प्रेजेंस में ये खाना बनाते हैं. तो बच्चे याद रखना, ये शेफ हम पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप्स होंगे यहाँ पर. इनका पूरा खाना बनाने का प्रोसेस दो पार्ट में डिवाइड है. एक होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन. तो जो ऐसा नहीं है कि लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता बच्चा, वो डायरेक्टली लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन हाँ, जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट होंगे, एटीपी एंड एनएडीपीएच लाइट रिएक्शन से बनता है, तो उसको यूटिलाइज करता है डार्क रिएक्शन. ठीक है, तो केल्विन साइकिल हम लोगों ने पढ़नी है आगे, किस तरीके से यहाँ पर एनर्जी यूटिलाइज करके यहाँ पर केल्विन साइकिल से पूरा खाना बनेगा. ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर ये है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं, जो आज हम करेंगे अच्छे से. ठीक है, तो ये है लाइट रिएक्शन. तो यहाँ पर ये है लाइट रिएक्शन, तो जिसे हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं. और डार्क रिएक्शन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा. तो बच्चा यस, जल्द ही से कल हम डार्क रिएक्शन भी करने वाले हैं ना, तो तुम लोगों के सारे साथ साथ में ही कंप्लीट हो जाएंगे सारे प्रोसेस. ठीक है, तो बच्चा यहाँ पर मैंने कहा लाइट रिएक्शन क्यों, क्योंकि डायरेक्टली लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, और जो डार्क रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं एटीपी एंड एनएडीपीएच, उसको कंज्यूम करके ये खाना बनाएगा. ठीक है, क्या बनाएगा? खाना बनाएगा. ये चीज याद रखना है बच्चे. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर होता क्या है लाइट रिएक्शन में. तो ये यहाँ पर बच्चे हमें पता है कि ज्यादातर जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कहाँ पर होती है? फोटोसिंथेसिस होती है मीजोफिल लीफ में. कहाँ होती है? मीजोफिल लीफ में. हमें पता है मीजोफिल सेल में, लीफ के. तो लीफ के पास होते हैं स्पेशल टाइप के सेल, दैट इज कॉल्ड द मीजोफिल सेल. और मीजोफिल सेल में क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट. तो बच्चे यस, क्लोरोप्लास्ट में ये रिएक्शन चलती है जो हम लोगों ने देखनी है. ठीक है, तो यहाँ पर मीजोफिल सेल हमें दिया हुआ है, ये पूरा मीजोफिल सेल है. और मीजोफिल, सपोज करो ये जो डब्बा है, ये पूरा जो डब्बा दिया हुआ है, ये मीजोफिल सेल है. ठीक है, तो ये पूरा मीजोफिल सेल है. और मीजोफिल सेल के अंदर भी हमने किसका पढ़ना है बच्चे?
क्लोरोप्लास्ट में ये रिएक्शन चल रहा है, तो क्लोरोप्लास्ट हम देखने वाले हैं। तो हमें पता है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, हमें ऑलरेडी पता है कैसा होता है, तो इनका पूरा किचन है, किचन हम देखने वाले हैं इनका, ठीक है। तो जो लीफ के मीजोफिल सेल हैं उनके बारे में हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, और भी सेल्स में होता है, लेकिन ज्यादातर मीजोफिल सेल में होता है, इसलिए हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के, अब हम उस सेल के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए हमने जूम कर दिया क्लोरोप्लास्ट को। तो बच्चा यस, दिस होल स्ट्रक्चर इज क्लोरोप्लास्ट, ये पूरा दिख रहा है यहाँ पर, ये पूरा स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का है, ठीक है। यहाँ पर देखो बच्चे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पूरा फ्लूइड होता है भरा हुआ, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। तो मतलब क्लोरोप्लास्ट का जो अंदर का स्पेस है वो स्ट्रोमा होता है। क्लोरोप्लास्ट की डबल मेम्ब्रेन होती है, हमें पता है पहले से ही, आउटर मेम्ब्रेन है, एक यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन है, तो दो मेम्ब्रेन होती है। क्लोरोप्लास्ट की अंदर जो पूरा स्पेस है फ्लूइड भरा होगा उसमें, वो स्ट्रोमा होता है। और स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं बच्चे थाइलेकॉइड। तो थाइलेकॉइड क्या होता है? वो कॉइन जैसा एक स्ट्रक्चर है जिसको थाइलेकॉइड बोलते हैं। और ऐसे बहुत सारे थाइलेकॉइड जब साथ में आ गए, पूरा इन्होंने एक पूरा एक इकट्ठा होकर एक बंडल बना दिया, तो बच्चा उसको बोलते हैं ग्रैनम। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ ये रिएक्शन चलती है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर जो है बच्चे क्या होता है कि थाइलेकॉइड की ये जितनी भी लाइट रिएक्शन चलेगी वो थाइलेकॉइड में चलती है। कहाँ पर चलती है? थाइलेकॉइड में, ठीक है। तो थाइलेकॉइड में वाटर कंज्यूम होता है, और वाटर को कंज्यूम करके वाटर ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। तो बच्चा थाइलेकॉइड क्या करता है, यहाँ पर वाटर को कंज्यूम करेगा और उसको तोड़कर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये हम देखने वाले हैं क्या रिएक्शन इसकी हेल्प से चलती है, ठीक है। तो हम पूरा देखेंगे कैसे कैसे यहाँ पर रिएक्शन होती है। उसके बाद यहाँ से जो है बच्चे एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी और NADPH, ठीक है। और ये एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई वो लाइट रिएक्शन से हुई, फिर ये कंज्यूम हो जाएगी कैल्विन साइकिल में ग्लूकोज बनाने के लिए। तो कैल्विन साइकिल जो है वो स्ट्रोमा में चल रही है, स्ट्रोमा मतलब पूरे बाहर स्पेस में चल रही है, ठीक है। किसके स्पेस में? थाइलेकॉइड स्पेस में। तो बच्चे यहाँ पर जो CO2 है, ऑब्वियस सी बात है, कंज्यूम करेगी कैल्विन साइकिल और निकालेगी ग्लूकोज। तो यस, यहाँ पर क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, फाइनली इनका खाना बनेगा। तो इस तरीके से हम पूरा स्टेप देखेंगे कैसे ये खाना बनाते हैं। तो आज तक हम लोगों ने इंसानों के शेफ देखे थे, आज हम प्लांट्स के शेफ भी देख रहे हैं ना, तो है ना, बड़े मजेदार चीजें। तो बच्चे फाइनली जब ग्लूकोज बन गया, एटीपी से एनर्जी यूटिलाइज करेगा, NADPH से एनर्जी यूटिलाइज करेगा, जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट है, एंड फाइनली ये ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट जाएगा, NADP जो है वो NADPH NADP में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि सारी हाइड्रोजन आयन वगैरह टूट गए हैं एनर्जी निकालने के लिए, ग्लूकोज प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो बस ये वापस से ये रिसाइकिल होते रहेंगे इस तरीके से। तो लाइट रिएक्शन में वाटर का यूटिलाइजेशन होना है, ऑक्सीजन निकलना है, सारी लाइट रिएक्शन थाइलेकॉइड में होगी जो हम लोगों ने देखनी है, ठीक है। और बच्चा नेक्स्ट यहाँ पर जो डार्क रिएक्शन है जो हम कल पढ़ने वाले हैं वो पूरी स्ट्रोमा में होगी, तो वो हम देखेंगे किस तरीके से होती है, ठीक है। तो सारे रेडी हो, तो एक जिस्ट समझ में आया कि हम क्या करने वाले हैं। तो बच्चा ये मीजोफिल सेल है, उसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में भी क्या है? थाइलेकॉइड है। तो वो थाइलेकॉइड में चलता है क्या? लाइट रिएक्शन, जो हम देखने वाले हैं। तो लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में चल रहा है, ठीक है। तो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में बेसिकली प्रोसेस चलता है जो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो बच्चा, लेट्स गो अहेड। तो हम अब लाइट रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने तुम लोगों को बता दिया कि कहाँ पर सेल में कौन सी जगह पर ये होना है, तो ढंग से दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा यहाँ पर लाइट रिएक्शन में, वो होता है बच्चा सनलाइट। ऑब्वियस सी बात है, फोटो मतलब लाइट, लाइट की प्रेजेंस में ये खाना बना रहे हैं। तो जैसे हम लोगों को क्या चाहिए, ये चाहिए होता है, स्टोव चाहिए होता है खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, हम गैस ऑन करते हैं और तभी खाना बनता है। अब ऐसा तो है नहीं ना, गैस बंद कर दी और, तो मतलब कोई ना कोई एनर्जी चाहिए होती है। तो यहाँ पर खाना बनाने के लिए हम तो गैस यूज कर लेते हैं, ये क्या यूज करेंगे? ऑब्वियसली एनर्जी का सोर्स क्या है? सनलाइट है। तो सनलाइट से एनर्जी को ट्रैप करके और फिर उसकी मदद से यहाँ पर एनर्जी वगैरह बनाते हैं। फिर वो एनर्जी जो है वो ग्लूकोज बनाने में यूज होती है, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन में हमने सिर्फ ये देखना है कि एटीपी और NADPH जो एनर्जी का सोर्स है वो कैसे बनेगा, लाइट की मदद से, है ना। तो बच्चा हम लोग आज लाइट रिएक्शन को करने वाले खूब डिटेल में, है ना।
तो लाइट रिएक्शन को और क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली बात है, इसको हिल रिएक्शन भी बोलते हैं ना। तो ये हम देखने वाले हैं सारे कि किस तरीके से ये चलता है। तो पहला स्टेप जो होता है बच्चे वो क्या होगा? ऑब्वियसली सनलाइट। और हमें पता है कि सनलाइट की मदद से सनलाइट की जो एनर्जी है वो ट्रैप होती है यहाँ पर, ठीक है। और वो भी कौन सी? ऑब्वियसली बात है कि सनलाइट से ऐसे तो बहुत सारी रेज निकलती हैं, ऑब्वियसली बात है अल्ट्रावायलेट होगी, एक्स रेज होगी, लेकिन यहाँ पर जो सनलाइट की एनर्जी एब्सॉर्ब करता है प्लांट, वो सिर्फ सेलेक्टेड वेवलेंथ की लाइट को ही एब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। तो कौन सी वेवलेंथ की लाइट को करता है बच्चा? जो पार होती है। पार मतलब क्या होता है? फोटोसिंथेटिक। क्या होता है बच्चा? जल्दी, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन और एक्टिव रेडिएशन, है ना। तो जो यहाँ पर क्या होता है बच्चा, पार मतलब होता है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, जो कि क्या करेगा यहाँ पर? फोटोसिंथेसिस में मदद करेगा। और जो ये पार होता है वो 400 से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की होती है सारी। तो यहाँ पर जो भी पार होता है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, मतलब जिनको प्लांट यूज करेगा जिस एनर्जी को, वो कौन सा होता है? पार होता है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। अब ये जो रेंज होती है वो ऑब्वियसली विबग्योर से ही करती है। तो विबग्योर मतलब हमें पता है क्या होता है। तो यहाँ पर ये एनर्जी जो होती है, लाइट जो होती है बच्चा, वो विबग्योर से ही यूज करता है। तो अगर 8 से ज्यादा वेवलेंथ की ले लेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो इंफ्रारेड हो जाएगी, जो प्लांट यूज नहीं करेगा, ठीक है। तो वायलेट से पहले की लेंगे तो अल्ट्रा वायलेट हो जाएगी, जो नहीं यूज करेगा प्लांट। तो मतलब क्या है कि विबग्योर जो होता है, वायलेट, इंडिगो एंड ऑब्वियसली ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो इन्हीं को प्लांट यूज करता है किसके लिए? खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो ये उनका सिलेंडर है, मतलब उनका ऑब्वियसली स्टोव है, और रेडिएशन और एनर्जी है जो लाइट की भी यही पर्टिकुलर रेडिएशन को वो करेगा खाना बनाने के लिए यूज। तो ये चीज याद रखनी है बच्चे, है ना। एंड फाइनली अल्टीमेटली क्या करना है? उन्होंने एनर्जी बनानी है, एटीपी ही बनाना है। तो हम देखने वाले हैं कैसे ये बनाने वाले हैं इन सब चीजों को, ठीक है। तो ये बच्चे ये सिर्फ करेंगे प्लांट यूज्ड बाय प्लांट्स, है ना। तो प्लांट्स खाना बनाने के लिए सिर्फ यही यूज करते हैं। सो रिमेम्बर दिस। तो आई होप यहां तक सब क्लियर होगा, ठीक है। तो बच्चा नेक्स्ट अब हम सेकंड स्टेप देखने वाले हैं। तो सेकंड स्टेप क्या होता है? अब लेट्स गो अहेड। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? यहाँ पर लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी लाइट की मदद से यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होने वाली है। ये लाइट एनर्जी को हम केमिकल रिएक्शन में, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। कैसे? तो यहाँ पर इस फेज में क्या क्या चीजें चाहिए होंगी बच्चा? लिख लो कहीं पर। लाइट चाहिए होगी, अभी मैंने कहा। फिर वाटर को स्प्लिट करना पड़ेगा, मैंने अभी कहा था बच्चा लाइट रिएक्शन में वाटर स्प्लिट होगा, और वाटर के टूटने से ऑक्सीजन निकलेगी। तो यस, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में हमें पता है भाई, जब फोटोसिंथेसिस हो रही है, ये ऑक्सीजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। तो वो ऑक्सीजन हम कंज्यूम कर रहे होते हैं उस ऑक्सीजन को, है ना। तो वो ऑक्सीजन जो रिलीज होती है वो वाटर के टूटने से होती है। वाटर में जो ऑक्सीजन होती है वो निकलकर ऑक्सीजन होती है जो एनवायरमेंट में आती है, ठीक है। और नेक्स्ट बच्चे यहाँ पर हाई एनर्जी केमिकल बनाएगा, दैट इज एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो ये सारी चीजें बनने वाली है हमारे लाइट रिएक्शन में। तो ढंग से देखना क्या क्या चीजें कैसे बनेंगी, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर जो है बहुत सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस यूज होंगे ये सब बनाने के लिए, बहुत चेन रिएक्शंस यूज होंगे ये सब बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर पिगमेंट्स, ऑब्वियस सी बात है बिना पिगमेंट के तो काम चलेगा नहीं। क्लोरोफिल चाहिए हमें। और कौन कौन सी पिगमेंट होती है? क्लोरोफिल ए होती है, क्लोरोफिल बी होती है, जेंथोफिल होती है। तो ये सब हमें पता है बच्चा। कैरेटिनॉइड होती है। तो ये सारी पिगमेंट्स यूज होती हैं किस लिए? लाइट रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन को मतलब ऑब्वियसली लाइट को ट्रैप करने के लिए, लाइट एनर्जी को ट्रैप करके और उसको कन्वर्ट करना है केमिकल एनर्जी, मतलब एटीपी एनएडीपीएच में, है ना। तो वो किसकी मदद से होगा? इस पूरे लाइट रिएक्शन में पिगमेंट्स की मदद से होगा, ठीक है। तो बच्चा जो पिगमेंट्स होते हैं देखो कैसे यहाँ पर अरेंज होते हैं, किसमें कैसे अरेंज होते हैं? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर
वो हम देखने वाले हैं। तो अभी मैंने कहा बच्चा ये पूरी रिएक्शन थाइलेकॉइड में चलेगी, है ना, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में चलेगी। तो लेट्स सी कि कैसा इनका अरेंजमेंट होता है, क्या क्या चीजें होती है थाइलेकॉइड के पास, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने कहा मीजोफिल सेल ले लो, मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो हमने देखा, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है थाइलेकॉइड। एंड ऑब्वियस सी बात है, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन जो कि बाइलिपिड लेयर से बनती है, जैसे सारी मेम्ब्रेन जो होती है वो ऑब्वियसली बाइलिपिड लेयर से बनती है, तो ये भी कुछ अलग नहीं है, ये भी बाइलिपिड लेयर से ही बनती है, ठीक है। तो लो जी, यहाँ पर ये है बायलिपिड लेयर से ही बनी हुई है, ठीक है। तो अब इसकी मेम्ब्रेन में सारा काम चलेगा, है ना। तो बच्चे यहाँ पर याद रखना, इसकी मेम्ब्रेन में, ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो कि बायलिपिड से बनती है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है, बायलिपिड लेयर से बनती है ना। तो इसकी मेम्ब्रेन में, और ये है कहाँ बच्चे, ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, जो हमने देख लिया। तो हम जूम जूम कर रहे हैं सारे, है ना। तो जैसे हमने सेल, मीजोफिल सेल को ऐसे जूम किया, जूम करके उसमें क्लोरोप्लास्ट को मेनली जूम किया, क्लोरोप्लास्ट में भी एक थाइलेकॉइड को ऐसे जूम करके देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर दो फोटो सिस्टम लगे होते हैं। कौन कौन से फोटो सिस्टम? तो एक होता है बच्चे यहाँ पर फोटो सिस्टम 1, और एक होता है फोटो सिस्टम 2। तो दोनों में डिफरेंस क्या है हम देखेंगे, ठीक है। तो याद रखना, फोटो सिस्टम इंपॉर्टेंट है, फोटो सिस्टम 1 होता है और एक फोटो सिस्टम 2 होता है, ठीक है। तो इनका जो 1 और 2 नाम दिया गया वो डिस्कवरी के बेसिस पर दिया गया, इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि क्या बोलते हैं कि उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, कि पहले ये काम करेगा बाद में वाला काम करेगा, नहीं नहीं, ये सिर्फ डिस्कवरी के बेसिस पर दिया गया। तो लिख दो बच्चा चैट बॉक्स में, PS1 और PS2 किसके बेसिस पर नाम दिए गए? ऑब्वियस सी बात है, डिस्कवरी के बेसिस पर दिए गए, कि पहला कौन सा डिस्कवर हुआ, बाद में कौन डिस्कवर हुआ। फंक्शन के बेसिस पर नहीं दिए गए, क्योंकि फंक्शन के बेसिस पर तो ये उल्टा काम करते हैं, PS2 पहले काम करेगा, PS1 बाद में काम करेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे सारा क्या क्या बोल रही हूँ मैं अभी। तो बच्चे यहाँ पर देखो, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेशल टाइप के फोटो सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, फोटो सिस्टम है, याद रखना, ये हम फोटो सिस्टम बना रहे हैं, किसके ऊपर होते हैं, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर फोटो सिस्टम है, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें फोटो सिस्टम दो टाइप के हैं, और उस फोटो सिस्टम में याद रखना, मैंने ये तीन, दोनों फोटो सिस्टम में तीन तीन कॉलम बनाए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो बच्चा, जब हम ये तीन कॉलम बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें दो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होंगे। ढंग से सुनना बच्चे, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों में क्या होते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, और इनमें क्या प्रेजेंट होता है, पिगमेंट्स। क्योंकि मैंने अभी कहा बच्चे कि जो पिगमेंट होती है वो कहाँ होती है, जो पिगमेंट्स मतलब क्लोरोफिल ए बी, जो कि लाइट को एब्सॉर्ब करके एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ये दूसरा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। तो मतलब इस तरीके से पूरा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, और उनके सेंटर में, दोनों के सेंटर में यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, जो कि बोलते हैं, राइट डाउन, किसी को पता है क्या होता है, रिएक्शन सेंटर। यस बच्चा, क्या होता है, रिएक्शन सेंटर। तो हम एक फोटो सिस्टम को जूम करके देख रहे हैं, ठीक है, हमने क्या करा, इसको ऐसे जूम कर दिया, और जूम करके अब हम देख रहे हैं। तो ये पूरा फोटो सिस्टम का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। फोटो सिस्टम 1 और 2 में डिफरेंस क्या है, ऑब्वियसली मैं बताने वाली हूँ, पहले ये सुन लो, ठीक है। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और इन दोनों के बीच में जो होता है वो रिएक्शन सेंटर होता है, एनसीईआरटी की एक लाइन भी है, ठीक है। तो बच्चा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ऑब्वियसली बात है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स होते हैं। तो सपोज करो यहाँ पर ये क्लोरोफिल पिगमेंट है ना। तो क्लोरोफिल, सॉरी यहाँ पर, हाँ, क्लोरोफिल ए है, यहाँ पर, सॉरी, क्लोरोफिल बी पिगमेंट होती है, ए इसमें नहीं होती है, ठीक है। क्लोरोफिल बी पिगमेंट है, सपोज करो क्लोरोफिल बी पिगमेंट है। उसके अलावा यहाँ पर कौन सी है, सपोज करो जेंथो, ये है, कैरेटिनॉइड है। उसके अलावा सपोज करो यहाँ पर जेंथोफिल है। तो मैंने कहा ये सारी पिगमेंट होती है, सपोज करो ये जेंथोफिल है ना, ये भी पिगमेंट है। उसके बाद सपोज करो दे हैव दिस कैरेटिनॉइड आल्सो, तो यहाँ पर ये जो है कैरेटिनॉइड पिगमेंट है। तो ऐसे पिगमेंट्स होती है, इनमें बहुत सारी, है ना,
कैरेटिनॉइड पिगमेंट है। लेकिन याद रखना कि जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है उसमें क्लोरोफिल ए की पिगमेंट नहीं होती है, ठीक है। और जो रिएक्शन सेंटर है उसमें कौन सी पिगमेंट होती है बच्चा, किसी को पता है? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। किसी को पता है कि रिएक्शन सेंटर में कौन सी पिगमेंट होती है? एब्सोल्युटली, बच्चों के आंसर आ गए तो बच्चा यस, रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए होता है। और वो भी 2 मॉलिक्यूल होते हैं क्लोरोफिल ए के, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल होते हैं किसके? क्लोरोफिल ए के। क्लोरोफिल हमेशा यहाँ पर डाइमर की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो एक चीज तो हमें समझ में आई कि यहाँ पर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्लोरोफिल ए को छोड़कर बाकी सारे पिगमेंट रहते हैं। और रिएक्शन सेंटर में क्या होता है बच्चा? क्लोरोफिल ए के दो सेगमेंट, 2 डाइमर्स रहते हैं, 2 यूनिट्स रहते हैं, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सनलाइट होगी, ठीक है, तो यहाँ पर जो है सनलाइट आई तो सूरज चाचा आए, इनको मदद करेंगे अब क्या करने में? खाना बनाने में। तो बच्चा ये है हमारे सूरज चाचा, ये सन है ना। तो इसकी लाइट पड़ रही है किस पर? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पर। तो मैंने अभी कहा 400 से 700 के बीच में ये सारी लाइट एब्सॉर्ब करता है। और डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट जो होता है डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्सॉर्ब करता है, ठीक है। तो ऐसी क्लोरोफिल बी जो है, क्लोरोफिल जेंथोफिल है, कैरेटिनॉइड है, वो अलग अलग टाइप की पिगमेंट को एब्सॉर्ब कर रहे हैं। और क्या हो रहा है बच्चा? जैसे क्लोरोफिल यहाँ पर लाइट एब्सॉर्ब करता है, पता है क्या होगा? क्लोरोफिल है तो एक मॉलिक्यूल ही तो है, मॉलिक्यूल मतलब ऑब्वियसली किसी एलिमेंट से ही बना है, एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा। तो जैसे इसने सनलाइट से एनर्जी करी तो अब इसने कहा अपुनिच भगवान है, नाचने लगा, खुश होने लगा, क्योंकि इसको लगा कि इसके पास आ गया बहुत सारी एनर्जी, है ना। तो ये एकदम पावरफुल हो गया। और जब पावरफुल हो गया एकदम से, तो अब इसको हो गया है कि भाई अब तो अपुनिश भगवान है ना, ऐसी वाली फीलिंग आ गई है पूरी। तो अब ये किसी को बेचारे को देख ही नहीं रहा है किसी को, है ना। तो बच्चा यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, अब क्या होगा? एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल होगा। क्या होगा जल्दी से बता दो बच्चा? एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, है ना, या फिर जितने भी पिगमेंट्स हैं उनका एक्साइटेशन होता है। तो कैसे वो एक्साइटेशन होगा बच्चे, वो सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो एनर्जी एब्सॉर्ब करी, तो जैसे सपोज करो इसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया एनर्जी को गेन करके, तो उसने सूरज से क्या करा? एनर्जी गेन करी, ठीक है। तो ये क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल ने क्या करा? क्लोरोफिल बी था, उसने सन से एनर्जी गेन करी और इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो खुश हो गए, खुशी से झूमने लगे कि यस आई गॉट द पावर, अब मैं ही अपुनिच भगवान है। तो एकदम उछल कूद करने लगा, ठीक है। तो उछल कर चला गया दूसरे ऑर्बिट में। और क्या होता है कि उछल कर दूसरे किसी ऑर्बिट में चला गया, ठीक है। तो ऐसी बच्चा ये एनर्जी को क्या करेंगे? गेन करके जंप कर जाते हैं। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पूरा कॉन्सेप्ट, है ना। उछल के दूसरे ऑर्बिट में चले जाते हैं क्योंकि काफी एनर्जी गेन कर दी। अब वहां पर क्यों रहेंगे? ऑब्वियसली बात है, अब ज्यादा पैसे आ गए हैं तो अब चले गए ये अमेरिका, है ना। अब नहीं रह रहे भाई इंडिया, ठीक है। तो बस अब ये चले गए अमेरिका, सेटल हो गए वहां पर। तो अब क्या हुआ? तो इनके पास पावर ज्यादा देर तक रही नहीं। इनकी खुशी, भगवान ने कहा बेटा ज्यादा ही उछल रहे हो, रुको अभी बताता हूँ। बस इनकी खुशी ज्यादा दिन रही नहीं और भगवान ने कहा कि भैया अब वापस से जो है जाने, चले जाओ इंडिया। और इन्होंने क्या करे? पैसे उड़ा दिए सारे, पैसे उड़ा दिए सारे। तो अब क्या है? वापस तो आना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इन इलेक्ट्रॉन ने क्या करा? जब जंप होने लगे तो ये एनर्जी को जो है वो पास करने लगे, जैसे इसके पास पास करेगा, इलेक्ट्रॉन पास होने लगे, एनर्जी को लॉस करने लगे, पैसे खर्च होने लगे, क्योंकि यहाँ पर ये बांट रहे थे पैसे या खर्च कर रहे थे शॉपिंग में। तो सपोज करो ये क्लोरोफिल बी से इन्होंने कुछ शॉपिंग करी, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन पास होते गए, अपने एनर्जी को लूज कर करके आगे पास होने लगे, ठीक है। तो मतलब जो एनर्जी एक्साइट होकर जंप करके एकदम हाई पावर में चले गए थे, अब वो धीरे धीरे उन्होंने इतनी शॉपिंग करी, कुछ इसको दे दिए पैसे, कुछ इसको दे दिया, कुछ इसको दे दिया, और धीरे धीरे एनर्जी लॉस करने लगे, ठीक है। तो हम देखेंगे बच्चा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन पास होता है, ठीक है। एंड फाइनली यहाँ पर इन्होंने क्या करा? सेम इन्होंने भी यही करा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, खूब एनर्जी मिली, धीरे धीरे एनर्जी लॉस करने लगे या फिर ट्रांसमिट करने लगे उस एनर्जी को। तो वो एनर्जी ट्रांसमिट होकर पता है किसके पास आती है? ये इसके पास, क्लोरोफिल ए के पास। तो मतलब जब क्लोरोफिल ए को पता चला कि मेरे पास इतने सारे लोग हैं, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरेटिनॉइड, इन सब की तो लॉटरी लग गई है, एकदम से इनको पावर मिल गई है और ये खुशी से नाच रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं। ऐसा क्यों? तो क्लोरोफिल ए ने
तरकीब लगाई। इन्होंने कहा कि भाई इनको बुलाओ दूसरे किसी कंट्री में, अमेरिका में बुला दो, इनके सारे पैसे उड़वा देते हैं और सारे पैसा मैं ले लूंगा। तो ये सपोज करो कि यहाँ पर इन सब की जो एनर्जी है बच्चा, जो ये देते जा रहे हैं पैसे एक दूसरे को, तो ये फाइनली ये सारे पैसे आते हैं क्लोरोफिल ए के पास। ये सारी एनर्जी जो आती है वो क्लोरोफिल ए के पास आती है, ठीक है। एंड फाइनली जब क्लोरोफिल ए के पास एनर्जी आई और ये खुद भी एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा होता है, तो अब इसके पास ये हो गया सबसे शक्तिशाली, ठीक है। सबने इसको कमा कर दिया और ये खुद भी कमा रहा है। तो मतलब क्या है, ये जो क्लोरोफिल ए है वो बड़े दिमागदार है, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, दिमाग लगा रहा है कि ये सब मेरे को काम करके देंगे, ये सब भी अलग अलग एनर्जी को एब्जॉर्ब करके देंगे और मैं खुद तो करूंगा ही, ठीक है। तो बस यहाँ पर जो रिएक्शन सेंटर है बच्चा क्लोरोफिल ए में, एक क्लोरोफिल ए जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए का, सारी एनर्जी रिएक्शन सेंटर पर ही आ जाती है, एलएचसी की भी और उसकी खुद की भी एनर्जी होगी जो हम देखने वाले हैं अभी, ठीक है। तो फाइनली जो क्लोरोफिल ए है उसका खूब एक्साइटेशन होने वाला है, ठीक है। तो हम अब वही देखेंगे कि कैसे यहाँ पर एक्साइटेशन होती है क्लोरोफिल ए की, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है बच्चा, क्लोरोफिल ए या किसी भी क्लोरोफिल की एक्साइटेशन होती है, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई होगा क्या, पहले लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में सपोज करो हमारे पास क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल पर पड़ी सनलाइट, और सनलाइट की वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन थे बच्चा, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पर जंप कर जाएंगे, ठीक है, जंप कर जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। और यहाँ पर एक्साइटेड होकर कहाँ जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, एक्साइटेड होकर खूब हाईएस्ट एनर्जी लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो ये है एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए, ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए। अब क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पास होने लगेगा। तो यहाँ पर कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को आगे पास करने लग जाएंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे आगे पास कर रहे हैं, एनर्जी भी कुछ कुछ एनर्जी यहाँ पर लूज होती जाएगी, ठीक है। तो इसलिए पहले ये अपहिल गया, पहले खूब एनर्जी यहाँ पर इसने गेन करी, एकदम हाई पहुंच गया, और फिर ये बोल रहा है अपनिश भगवान है, सारे पैसे इधर उधर फेंक दिए, तो जिससे ये अब डाउन होने लगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डाउन हिल में आ जाना, नीचे की तरफ आ जाना, ठीक है। तो बच्चा ये इस तरीके से डाउन हिल होता है, एनर्जी को लूज करके, और ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर इलेक्ट्रॉन को पास करते हैं, ठीक है। तो याद रखना बच्चा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ऑब्वियसली कैरियर को पास होते जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पास होते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, ठीक है। और सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन को आगे आगे पास कर रहे हैं, लेकिन कुछ एनर्जी रिलीज भी होती जा रही है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर एनर्जी जो है वो छोटे छोटे अमाउंट में इन्होंने बांट दी सारी, है ना, सारे पैसे जो है वो उड़ा रहे हैं मजे से। तो एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो गई इन स्मॉल डोजेस, तो स्मॉल डोजेस में ये रिलीज, स्मॉल डोजेस एंड देयरफॉर यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, यही एनर्जी यूज होगी एटीपी और एनएडीपीएच बनाने में, ठीक है। तो एनर्जी यहाँ पर स्मॉल डोजेस में रिलीज हुई एंड देयरफॉर यही एनर्जी यूज होगी टू प्रोड्यूस एटीपी एंड एनएडीपीएच, ठीक है। तो यही एटीपी और एनएडीपीएच बनाने में यूज होने वाली है। तो बच्चे ये है यहाँ पर अप हिल डाउन हिल जो याद रखना है। एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल के बाद क्या होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि जैसी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है क्या क्या चीजें होने वाली होती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हुआ बच्चे। अब यहाँ पर देखो रिएक्शन सेंटर के बारे में मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी बतानी है। तो देखो रिएक्शन सेंटर में क्या होता है ना, तो वो सारी चीजें अभी मैं बताऊंगी, ठीक है। तो बच्चे याद रखना कि लाइट रिएक्शन में क्या होगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है, जो मैंने बताया है ना, वो बनते हैं यहाँ पर मेड अप ऑफ 100 ऑफ द पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे 100 पिगमेंट मॉलिक्यूल, हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल उनमें होते हैं, क्लोरोफिल बी के, ज़ैंथोफिल के, कैरोटीनॉइड के, और वो प्रोटीन के साथ बाउंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोटो सिस्टम है उनके पास सारे पिगमेंट होंगे, किसमें, एलएचसी में जो होंगे वो सारे पिगमेंट होंगे, सिर्फ क्लोरोफिल ए नहीं होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर याद रखना। एंड बच्चा जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है वो एंटीना भी उसको बोलते हैं, एंटीने की तरह काम करता है। क्यों? एंटीने का काम है भाई एनर्जी को पकड़ कर लेकर आना। तो सारी लाइट एनर्जी को, सूरज की सारी जो विजिबल जो यहाँ पर विबग्योर की लाइट है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो बस सारी एनर्जी पकड़ कर लाया और उसके बाद यहाँ पर ये जो पिगमेंट है वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस के लिए सारी जो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट है उसको एब्जॉर्ब करके लेकर आएगा। एंड फाइनली यहाँ पर सारी एनर्जी किसके पास जाती है बच्चा? सेंटर में, रिएक्शन सेंटर के पास जाती है। रिएक्शन सेंटर जो होता है वो क्या है? फाइनली यहाँ पर मैंने कहा था इसमें सिर्फ क्लोरोफिल ए होगा, ठीक है। तो सिंगल क्लोरोफिल ए होता है बच्चे रिएक्शन सेंटर में। सो यहाँ पर, और रिएक्शन सेंटर दोनों फोटो सिस्टम में अलग अलग एनर्जी को ट्रैप करता है। फोटो सिस्टम 1 में अलग एनर्जी ट्रैप करेगा, फोटो सिस्टम 2 में रिएक्शन सेंटर अलग होता है, ठीक है। तो फोटो सिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर है बच्चा उसमें क्लोरोफिल ए होगा, जो कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पर याद रखना, फोटो सिस्टम 1 700 नैनोमीटर की लाइट को, रिएक्शन सेंटर, ठीक है, जो कहां पर प्रेजेंट है? फोटो सिस्टम 1 में, वो कौन सी लाइट को यहाँ पर एब्जॉर्ब करता है? 7 नैनोमीटर की लाइट को, इसलिए इसका नाम P700 भी बोलते हैं, ठीक है। और जो फोटो सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर है वो कितना करता है? 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए P680 भी बोलते हैं यहाँ पर रिएक्शन सेंटर ऑफ PS2 के, रिएक्शन सेंटर ऑफ PS2 को P680 भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका रिएक्शन सेंटर है, ये चीज याद रखना है, ठीक है। तो मतलब भाई जितनी भी एनर्जी है, याद रखना बच्चे, LHC से जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर रही है, फिर वो इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसमिट हो रहे हैं, कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है ATP बनाने में, ठीक है। और ऑब्वियसली आगे आगे पास होते जाएंगे, आगे आगे एनर्जी देते जाएंगे, और यहाँ पर जो है फाइनली एनर्जी जो सारी एब्जॉर्ब करके वो रिएक्शन सेंटर को देते हैं। रिएक्शन सेंटर खुद भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उसका क्लोरोफिल ए कौन सी एनर्जी, कौन सी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा बच्चा? PS2 में 700 की होती, सॉरी PS1 में 700 नैनोमीटर की, PS2 में 680 नैनोमीटर की। तो दोनों PS1 PS2 में ये अलग अलग एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो सो फार व्हाट आई हैव टोल्ड यू फोटो सिस्टम के बारे में, तो बच्चा ये पूरा फोटो सिस्टम है ना, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। तो मैंने क्या बताया फोटो सिस्टम के बारे में कि अगर हम देखेंगे हमारे पास मीजोफिल सेल है, तो मैं एक पूरी समरी दे रही हूँ जो अभी तक मैंने बताया। मीजोफिल सेल है बच्चा, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है, क्या है? मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकॉइड है, ये हमें पता है, ठीक है। और थाइलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन है, यस, थाइलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के पास एम्बेडेड है, तो उस मेम्ब्रेन में कौन लगा हुआ है बच्चा? एम्बेडेड फोटो सिस्टम। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन हैज एम्बेडेड, तो मतलब यहाँ पर जो फोटो सिस्टम है वो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पर है, एम्बेडेड फोटो सिस्टम, राइट। तो यहाँ पर फोटो सिस्टम एम्बेडेड है। तो बच्चे लोकेशन सबको समझ में आई? अब किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए फोटो सिस्टम कहाँ लगा हुआ है। तो फोटो सिस्टम में क्या होता है बच्चा? फोटो सिस्टम कंटेन्स, हमें पता है फोटो सिस्टम में क्या होता है, इट कंटेन्स, तो फोटो सिस्टम को मैं PS लिख रही हूँ, ठीक है। तो फोटो सिस्टम में दो चीजें होती है, दो रीजन होते हैं, एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और एक मेन रिएक्शन सेंटर होता है सेंटर में, है ना, जो मैंने लोकेशन अभी बता दी है। तो मैंने कहा बच्चा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्लोरोफिल बी होगा, जेंथोफिल पिगमेंट होगी, जो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को करते हैं एब्सॉर्ब, है ना। तो मतलब ये चाहते हैं कि भाई जो विबग्योर आ रहा है बिल्कुल मैक्सिमम लाइट वहां से एब्सॉर्ब हो जाए, तो उसको क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटिनॉइड क्या कर रहे हैं बच्चा? यहाँ पर एब्सॉर्ब करके अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके उस एनर्जी को रिएक्शन सेंटर में पास कर रहे हैं। और रिएक्शन सेंटर में खुद के पास भी क्लोरोफिल ए है, उसका डाइमर है, डाइमर मतलब दो मॉलिक्यूल हैं क्लोरोफिल ए के, है ना। तो बस क्लोरोफिल ए जब है इसके पास, तो अब क्या होगा बच्चे? ऑब्वियस सी बात है, क्लोरोफिल ए जो है PS सिस्टम और PS1 और PS2 में अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्सॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर क्लोरोफिल ए दो टाइप की लाइट को एब्सॉर्ब कर रहा है, तो एक 700 नैनोमीटर की, एक यहाँ पर
P680। तो रिएक्शन सेंटर में दो तरह के रिएक्शन सेंटर है। P700 वाला कहां पर है बच्चा? PS1 में है, और P680 में PS2 में है। तो बच्चा दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, राइट। तो यहाँ पर ये पूरी मैंने समरी लिख दी है, इसको अच्छे से नोट कर लो तुम लोग, है ना। तो ये है बच्चे यहाँ पर अभी तक का सारा जो समरी मैंने पढ़ाया, तो मैंने एकदम लाइन में लिख दिया है, जिससे कि तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन हो नहीं कि कहाँ पर क्या चल रहा है। अब यहाँ पर PS1 और PS2 के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। PS1 में क्या डिफरेंस है, PS2 में क्या डिफरेंस है। सो लेट मी राइट डाउन द डिफरेंसेस हियर, राइट। तो बच्चे यस, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, क्योंकि इसके ऊपर काफी क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में, तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो ऑब्वियसली बात है बच्चा, यहाँ पर याद रखना कि जो फोटो सिस्टम 1 है उसमें क्या होता है, इन्वॉल्व, ये इन्वॉल्व होता है किसमें, इन्वॉल्व इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। मतलब क्या है बच्चा, यहाँ पर फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फोराइलेशन मतलब एटीपी का बनना, ठीक है। तो फोटो मतलब लाइट की प्रेजेंस में एटीपी का बनना। तो एक होता है साइक्लिक, साइक्लिक मतलब बार 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 रिसाइकिल हो रहा है, ठीक है। और दूसरा होता है नॉन साइक्लिक, तो जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो याद रखना PS1 दोनों में इन्वॉल्व होता है, साइक्लिक में भी और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी। पहला ये डिफरेंस आ गया है ना, दोनों का पार्ट है ये फॉस्फोराइलेशन। वेयर एज जो PS2 है बच्चा, ये सिर्फ इन्वॉल्व होता है नॉन साइक्लिक में, ओनली इन्वॉल्व इन नॉन साइक्लिक। तो बच्चे रिमेंबर दिस, ये सिर्फ नॉन साइक्लिक में इन्वॉल्व इन ओनली नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, सिर्फ इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट है बच्चा PS1 में जो है रिएक्शन सेंटर का क्या होता है, इसमें जो रिएक्शन सेंटर होगा, तो PS1 में रिएक्शन सेंटर, जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में कितना होता है बच्चा, जल्दी बता दो रिएक्शन सेंटर कितना होता है। तो रिएक्शन सेंटर 700 होता है PS1 में, या 680 होता है। तो यस एब्सोल्युटली, PS1 में रिएक्शन सेंटर P700 होगा और PS2 में रिएक्शन सेंटर P680 होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट बच्चा, यहाँ पर जो ये होता है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पर चलता है, ठीक है। तो ये चलेगा कहां पर, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में ये रिएक्शन चलती है। कहां पर चलती है, ढंग से याद रखना कि जो यहाँ पर ये रिएक्शन चल रही है वो कहां पर हो रही है, PS1 की जो रिएक्शन चलती है वो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में, और PS2 की जो चलती है बच्चा यहाँ पर, ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो कहाँ होता है, ग्रेना के लेमिला में, ठीक है। तो ग्रेना लेमिला मतलब क्या होता है, ग्रेनुला लेमिले मतलब क्या होता है बच्चा, जैसे ये एक थाइलेकॉइड से बना हुआ पूरा पाइलअप ग्रैनम है, ऐसे बहुत सारे ग्रैनम होते हैं, उनको जोड़ता है ग्रैनम लेमिला। तो ये वाला होता है बच्चा लेमिला, जहां पर ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलती है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ ये वाली रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है PS1 और PS2 में, ठीक है। तो यहाँ पर ये है डिफरेंस। नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पर जो है नेक्स्ट है यहाँ पर जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है उसके बारे में बता चुकी हूँ। यहाँ पर ये जो होता है PS1 दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, नॉट एसोसिएटेड विद ऑक्सीजन मतलब ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स को साथ एसोसिएटेड नहीं होता है, ठीक है, विद ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मतलब ये इवॉल्व नहीं करेगा ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स OCE भी लिख सकते हैं इसको, OCE के साथ ये नहीं होता है एसोसिएटेड, वेयर एज इट इज एसोसिएटेड विद इट, राइट। सो ये एसोसिएटेड है इसके साथ, एसोसिएटेड विद इट, ये चीज याद रखनी है। तो एक यहाँ पर नहीं एसोसिएटेड है, ऑक्सीजन नहीं बनाएगा, और एक यहाँ पर एसोसिएटेड है। तो बच्चे याद रखना कि PS2 ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। तो इतना है यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि नॉन साइक्लिक PS2 जो है वो
सिर्फ नॉन साइक्लिक का पार्ट है, PS1 नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का भी पार्ट है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का भी पार्ट है, ठीक है। तो ये फोटोफॉस्फोराइलेशन है। तो बच्चा आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो चलो PS1 PS2 जब देख लिया, तो अब क्या होता है बच्चे, अब हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखेंगे, जो कि दोनों सिस्टम होते हैं इसमें, PS1 भी और PS2 भी, क्योंकि मैंने कहा PS1 भी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में है, PS2 भी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है, ये दोनों नॉन साइक्लिक हैं, ठीक है। और इसको जेड स्कीम भी बोलते हैं। तो भाई अब ये जेड स्कीम है क्या, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप बच्चे यहां तक सबको क्लियर होगा कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं और भी ज्यादा डिटेल में, है ना। तो देखो अभी तक समझ में आया, तो एक बार मैंने पूरी समरी दे दी है तुम लोगों को क्या क्या चीजें चल रही हैं। एंड फाइनली अब हम सबसे पहले नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे, फिर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे। एंड इस पूरे लाइट रिएक्शन में हमारा सिर्फ एक ही एम है, दैट इज एटीपी प्रोडक्शन, दैट इज NADPH प्रोडक्शन, राइट। सो बच्चा ये किसने प्रपोज किया था, हिल एंड बेंडल, दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने यहाँ पर जेड स्कीम बताई थी। कौन सी स्कीम चिल्ला चिल्ला कर बताई थी, जेड स्कीम, एब्सोल्युटली राइट। तो फोटो सिस्टम 2 हमें पता है, इसमें रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल ए है वो कितनी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करती है, 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती है, और मेनली रेड लाइट को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो ये रेड लाइट की वजह से क्या होगा, रेड और ब्लू कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती है ना। तो ये क्या करेगा बच्चा, इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करेगा, और जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो कहां जंप कर जाएगा, ऑर्बिट में जंप कर जाएगा। तो यहाँ पर जो रिएक्शन सेंटर है उसमें जैसे यहाँ पर 680 नैनोमीटर की लाइट आएगी, इलेक्ट्रॉन निकलकर जंप कर जाएगा, ठीक है, हायर लेवल पर। तो ये कहेगा कि इलेक्ट्रॉन कहेगा लेट मी गो, क्योंकि अब मेरे पास आ गई है पावर, अब मैं मचाऊंगा आतंक, तो मुझे जाने दो। तो उसने कहा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, रिएक्शन सेंटर से छूट कर निकल जाता है इलेक्ट्रॉन। और अब यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन गया है, इसको एक्सेप्ट करने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पिक्ड अप बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड विच पासेस देम एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द साइटोक्रोम। तो यहाँ पर कौन है बच्चा, इसके लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स लगे होते हैं। तो ये इसको एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, उसको कहेगा इलेक्ट्रॉन को कि आजा, अब तो तू हमारा दोस्त हो गया। तो कुछ होता है ना कि जैसे घर से निकल गया लड़ झगड़ के ये इलेक्ट्रॉन, कि भाई अब मेरे पास बहुत सारी पावर आ गई, पैसा आ गया, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। तो ये चला गया, उसके कुछ दोस्त मिल गए, गुंडे दोस्त होते हैं जो है ना भड़काते हैं कि चल आ जा, तेरे पास पैसे हैं तो आके करते हैं पार्टी। तो बस बुला दिया उसको पार्टी करने एक्सेप्टर ने, और एक्सेप्टर जो है उसको एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और फिर उसको आगे पास करेंगे, ठीक है। तो आगे किसको पास करेंगे, उसके पैसे खर्च करवाने के लिए आगे साइटोक्रोम्स के साथ पास करेंगे, और उसकी एनर्जी रिलीज होती चली जाएगी, उसमें एनर्जी डिसिपेट होगी, मतलब वो धीरे धीरे पैसे को खोने लग जाएगा, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पर अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जाने लगेगा, पहले ये उछल कर ऊपर गया, अब इसकी पार्टी में सारे पैसे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने कहा कि आजा बेटा करते हैं पार्टी, तेरे पास पैसे हैं तो चलो फिर, ठीक है। गए पार्टी वार्टी करी, अब इसके पैसे खर्च होने लगे, तो अब ये गिरने लगा नीचे, है ना, डाउन हिल होने लगा। तो मैंने अभी कहा था कि इलेक्ट्रॉन अब डाउन हिल की तरफ आएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे मेजर करते हैं बच्चा, एक हमारे पास रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्केल होता है। तो उस स्केल से हम मेजर करते हैं कि कब ये एक्साइटेड होकर रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल को गेन कर रहा है और कब वहां पर फॉल कर रहा है। तो बस उस स्केल से हमने देख लिया कि इसके पास अब कितने पैसे थे और अब कितने पैसे उड़ा दिए पार्टी में, और अब इसके पास कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो यही जेड स्कीम है। तो ढंग से सुनना क्या होगा, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है आर नॉट यूज्ड अप एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बट आर पास्ड ऑन टू द पिगमेंट ऑफ फोटो सिस्टम 1। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे की लाइट पड़ेगी LHC में, फोटो सिस्टम 2 में, ठीक है। तो फोटो सिस्टम 2 में हमें पता है कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट होती है, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, जल्दी से लिखो, फोटो सिस्टम 2 में कौन सी वेवलेंथ की लाइट होती है बच्चा, एब्सोल्युटली 680 नैनोमीटर की। और फोटो सिस्टम 1 में कौन सी वेवलेंथ की लाइट होगी, 700 नैनोमीटर की, है ना। तो ये हमें पता है, तो ये चीज याद भी रखनी है। तो जैसे यहाँ पर देखो फोटो सिस्टम 2 पहले आएगा, फोटो सिस्टम 2 में पहले मैंने कहा था कि इनका जो नाम दिया है वो फंक्शन के बेसिस पर नहीं, उनके डिस्कवरी के बेसिस पर आया है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर क्या होगा, इसने एनर्जी को पहले लाइट रिएक्शन को 680 नैनोमीटर की लाइट को LHC ने
PS2 की LHC ने क्या करा, एब्सॉर्ब करा। अब क्या होता है बच्चा, जो लाइट इसने एब्सॉर्ब करी ना, तो वो वाटर को तोड़ने में लगा दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना, फोटो सिस्टम 2 में जो लाइट आई वो किस में लग जाएगी, वाटर को तोड़ने में लग जाएगी, और वाटर से हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। तो ये इन्होंने एक बैलेंस्ड रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, वाटर से आएगा। तो इलेक्ट्रॉन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से, फोटो सिस्टम 2 के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से आता है, पानी के टूटने से आता है, ठीक है। पैसे कौन दे रहा है उसको, वाटर दे रहा है, मतलब बाहर से कुछ ना कुछ ये गलत काम कर रहा है जो उसके लिए उसको पैसे दिए जा रहे हैं, है ना। तो बस फोटो सिस्टम 2 पे इलेक्ट्रॉन आता जा रहा है, आता जा रहा है, और पैसे आ रहे हैं तो फेंके जा रहा है, फेंके जा रहे हैं, मतलब बर्बाद कर रहा है अपने पैसे, ठीक है, निकालता जा रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चा, ये इस तरीके से ऑक्सीजन यहाँ पर इस प्रोसेस से बनती है फोटो सिस्टम 2 में। तो याद रखना, फोटो सिस्टम 2 में ऑक्सीजन कैसे, ऑक्सीजन कहाँ बनती है, फोटो सिस्टम 2 में। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, वाटर के टूटने से, फोटो सिस्टम 2 में ही वाटर टूटेगा। इसलिए मैंने कहा था बच्चे कि फोटो सिस्टम 2 ही ऑक्सीजन को निकालता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है अब क्या होगा उसका, ऑब्वियस सी बात है, ये यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो चला गया LHC में, और जैसे यहाँ पर LHC में गया, एनर्जी गेन करने की वजह से ऑब्वियस सी बात है उछल कर चला गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास तो चला गया, लेकिन धीरे धीरे क्या करने लगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने उसके पैसे खर्च करवा दिए, और अब वो वापस से नीचे आ गया, ठीक है। तो जो अब इलेक्ट्रॉन है बच्चा, वो कहाँ एंटर करेगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के 1 में एंटर करेगा, ठीक है। तो फोटो सिस्टम 1 में एंटर करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पे भी एनर्जी, इस पे भी लाइट आ रही है, तो लाइट को गेन करके फिर से इलेक्ट्रॉन को पैसे मिल गए, फिर से LHC 1 ने उसको फिर से पैसे दे दिए, फिर से एनर्जी दे दी, तो फिर से वो उछलकर चला गया, है ना। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चला गया फिर से उछलकर, और अब उस इलेक्ट्रॉन को जो है बच्चा, वो NADP यूज कर लेगा, उस इलेक्ट्रॉन को NADP यूज कर लेगा NADPH बनाने के लिए। तो अब ये एक समरी थी, ठीक है। तो लेट मी जस्ट इलैबोरेट कि होता क्या है इसमें। तो बच्चे याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन LHC से निकल रहा है और जा रहा है NADPH बनाने के लिए, और NADPH लास्ट, NADP लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है जो इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर रहा है। तो बच्चा जब इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गया, तो और इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कहां से जा रही है, फोटो सिस्टम 2 से जा रही है, वाटर से जा रही है, जो सिर्फ फोटो सिस्टम 2 का पार्ट है, फोटो सिस्टम 1 का पार्ट वाटर नहीं है, ठीक है। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर फोटो सिस्टम 2 में होगी, जो इलेक्ट्रॉन देगा, और जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल कर जा रहा है उसको रिप्लेस करेगा ये जो इलेक्ट्रॉन वाटर से आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन, वाटर जो है ना, सप्लायर है, ये कभी इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होने देगा, और वो इलेक्ट्रॉन जो LHC फोटो सिस्टम 1 से जंप कर करके जा रहे हैं, उसको बार बार ये प्रोवाइड करता रहेगा इलेक्ट्रॉन। तो देख रहे हो कितना मिलजुल कर यहाँ पर काम हो रहा है। तो याद रखना बच्चे, इलेक्ट्रॉन नीडेड टू रिप्लेस दोज रिमूव फ्रॉम फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है NADPH में कंज्यूम होने, वही यहाँ पर उस इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करने दूसरा आ रहा है फोटो सिस्टम 2 से, पानी से टूटकर। तो बच्चे यहां तक जल्दी से लिख दो चैट बॉक्स में, कोई डाउट, यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई, क्योंकि अब मैं इसको जेड स्कीम को थोड़ा सा खोल कर बताने वाली हूँ कि यहाँ पर होता क्या है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो याद रखना, ये पूरी रिएक्शन होती है बच्चा मेम्ब्रेन में। किसकी मेम्ब्रेन में चल रही है ये, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में, जिसमें फोटो सिस्टम्स लगे हुए हैं, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 लगे हुए, और फोटो सिस्टम 1 और 2 जो है थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में ही चल रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये रिएक्शन कहाँ चल रही है, मैं बार बार बोल रही हूँ बच्चा, फोटो इसमें चल रही है, मेम्ब्रेन में चल रही है, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शन मेम्ब्रेन में चलती है। तो ये है यहाँ पर थाइलेकॉइड की बाइलिपिड मेम्ब्रेन, तो ये थाइलेकॉइड है, ठीक है। तो बच्चे ये है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, और इसी में ये जेड स्कीम चलती है, ठीक है। तो चलो मैं जेड स्कीम को बना नहीं रही हूँ डायग्राम, वैसे ही बता देती हूँ जल्दी से, क्योंकि फिर हमें आगे और भी अच्छी अच्छी चीजें देखनी है, ठीक है। तो बच्चा अब क्या होगा, ढंग से सुनना, जेड स्कीम में होता क्या है, एक मैं इलाबोरेट करके अब इसको बताने वाली हूँ, क्योंकि आगे इसका एक सम अप भी करूंगी। ये कहाँ चल रहा है बच्चा, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में, फोटो सिस्टम में चल रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले क्या कहा कि लाइट आई,
ऑब्वियस सी बात है लाइट आई। ठीक है, तो लाइट आकर जो है यहाँ पर रिएक्शन सेंटर कौन सा वाला होगा, P680, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 में P680 वाला रिएक्शन सेंटर होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या था बच्चा, इसके स्ट्रोमा में पानी उस एनर्जी को यूज कर रहा है, पानी, और पानी जो है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन इवॉल्व कॉम्प्लेक्स से ऑक्सीजन निकाल रहा है। तो यहाँ पर इसने निकाला ऑक्सीजन, बैलेंस कर देंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे जो अगर हम लिखेंगे तो 2 हाइड्रोजन आयन निकलते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2 हाइड्रोजन आयन निकलेंगे, उसके अलावा यहाँ पर ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो ये एक्चुअली रिएक्शन होती है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है बच्चे, वो कहाँ एंटर करेगा बता दो। यस, तो रिएक्शन सेंटर में एंटर करेगा और ये लाइट को गेन करके क्या करेगा, जंप कर जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, जो कहेगा चल बेटा तेरे पास बहुत पैसे, पार्टी करते हैं, उड़ाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को के पास चला जाएगा, ये घर छोड़कर चला गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन घर छोड़ के चले गए। ठीक है, किसके पास, पहला प्राइमरी एक्सेप्टर जिसका नाम है फायोफाइटीन। बच्चा याद रखना, फायोफाइटीन पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ठीक है, किसका, फोटो सिस्टम 2 का, ये पूरा फोटो सिस्टम 2 में चल रहा है। तो फाइटीन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। उसने कहा चल दोस्त चलते हैं, पार्टी करते हैं। ठीक है, बस अब क्या हुआ, यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन का पैसा पास होने लगा, इलेक्ट्रॉन आगे पास होने लगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू। तो यहाँ पर जैसे कौन सा इलेक्ट्रॉन है, प्लास्टोक्विनॉन है, प्लास्टोक्विनॉन है। ठीक है, तो प्लास्टोक्विनॉन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसमिट कर रहा है, कुछ एनर्जी लूज करने के साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, दूसरा है साइटोक्रोम B6 एंड F, जो कि यहाँ पर 2 साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से बना है, B6 एंड F। ठीक है, साइटोक्रोम है और साइटोक्रोम बीच में होता है बच्चा, फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन को वो आगे ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जाता जा रहा है, नीचे डिपेंड नीचे ये क्या शो कर रहा है, डाउन हिल शो कर रहा है। डाउन हिल मतलब क्या समझ रहे हो बच्चा, कि यहाँ पर ये कुछ एनर्जी भी रिलीज कर रहा है। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये पूरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये। ठीक है, तो साइटोक्रोम B6F के पास गया, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करा, आगे ट्रांसमिट करा, लेकिन एनर्जी भी तो लूज हो रही है, तभी तो हम नीचे की तरफ फॉल हो रहा है, पैसे भी तो उड़ाता जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन खुद आगे बढ़ते जा रहे हैं, पैसे उड़ाते जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है लास्ट जो एक्सेप्टर है वो प्लास्टोसाइनिन है, प्लास्टोसाइनिन है। ठीक है, पीसीबी इसको लिखा है बुक में, और यहाँ पर प्लास्टोक्विनिन को पीक्यू भी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि पीक्यू क्या है। तो पीक्यू जो है, पीकू ने क्या करा, पीकू ने कहा कि आजा इलेक्ट्रॉन नीचे, पैसे उड़ाते हैं, पैसे उड़ा दिए, एनर्जी निकल गई है ना। और यहाँ पर जो है बच्चे फिर उसको साइटोक्रोम के पास भेज दिया। साइटोक्रोम ने जो एनर्जी निकालता है, ऑब्वियस सी बात है वो एटीपी वगैरह बनाने में उसको यूज करता है। कैसे एटीपी बनती है वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो प्लास्टोसाइनिन के पास गया, जो यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। प्लास्टोसाइनिन ने कहा कि चलो मैं इसको भेज देता हूँ, तुम्हारे पैसे खर्च हो गए, तो हमारा एक बॉस है उसके पास चले जाओ, P700। तो P700 इज द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 1। तो बस यहाँ पर अब फिर से लाइट आई होगी, 700 नैनोमीटर की लाइट आई, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर चले गए ऊपर की तरफ, फिर से यहाँ पर जेड स्कीम, ये अप हिल हो गया है ना। तो 2 अप हिल हो रहे हैं, एक डाउन हिल हो रहा है। तो समझ में आया, यहाँ पर ये पूरा जेड जैसा बन रहा है ना, देख रहे हो जेड बन रहा है पूरा, तो इसलिए जेड स्कीम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाएंगे बच्चा, इलेक्ट्रॉन कैरियर जो FeS होता है, यहाँ पर ये आयरन से बना हुआ एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो फेरोडॉक्सिन सिंथेटेज होता है एक्चुअली ये। ठीक है, तो यहाँ पर फेरोडॉक्सिन के पास FD मतलब होता है फेरोडॉक्सिन, है ना, तो फेरोडॉक्सिन भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर ही है, फेरोडॉक्सिन को भेजेगा। अब ये फेरोडॉक्सिन पता है कहाँ होता है बच्चा, ये जो अब देखो Fe यहाँ तक फोटो सिस्टम 1 इधर तक ये सारा मेम्ब्रेन में चल रहा है, और ये फेरोडॉक्सिन कहाँ चलता है, मेम्ब्रेन, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के बाहर। क्या होगा थाइलेकॉइड के बाहर, थाइलेकॉइड के बाहर स्ट्रोमा होगा। तो ये पूरा रिएक्शन अब स्ट्रोमा में चलता है। ठीक है, तो बस यहाँ पर FD में गया,
और फिर से इसने पैसे उड़ाने शुरू कर दिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो डाउन की तरफ जाने लगे, फिर से डाउनहिल होने लगा, है ना? देख रहे हो? फिर से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फाइनली पहुंच जाएगा जिसके पास यहाँ पर जो लास्ट एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का वो है NADP। तो बच्चा NADP जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है। फाइनली इलेक्ट्रॉन ने इसके पास ही रह जाता है हमेशा के लिए, ठीक है? तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है? और ऑब्वियस सी बात है बच्चे, यहाँ पर जो NADP है वो किस में कन्वर्ट होगा? इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट, हाइड्रोजन स्ट्रोमा में ही प्रेजेंट है। तो बच्चे ये रिएक्शन जो चल रही है वो अभी तक ये पूरी यहाँ तक जो है वो मेम्ब्रेन में चल रही है, ये वाली स्ट्रोमा में चल रही है, लास्ट वाली, ठीक है? और ये कन्वर्ट करेगा इसको NADPH में, हाइड्रोजन आयन में। तो मतलब फाइनली ये क्या बन गया? सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है? तो यहाँ पर इस तरीके से बच्चे ये जो लास्ट वाली रिएक्शन है ये वाली फेरोडॉक्सिन वाली, ठीक है? तो ये किसके प्रेजेंस में बनती है फेरोडॉक्सिन? FNR क्या होता है? फेरोडॉक्सिन का फेरोडॉक्सिन जो होता है सिंथेटेज होता है बच्चा, एक एंजाइम होता है, ठीक है? तो याद रखना यहाँ पर जो है जो रिएक्शन जो हो रही है वो एंजाइम की प्रेजेंस में हो रही है, और ये एंजाइम क्या करेगा? ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन को करवाएगा, मतलब NADPH बनाएगा, ठीक है? तो बच्चे ये चीज याद रखना है। FNR होता क्या है? यहाँ पर फेरोडॉक्सिन NADP सिंथेटेज होता है, ठीक है? तो ये सिंथेसाइज करेगा इसको, ये चीज यहाँ पर रिडक्टेज होता है। FNR मतलब होता है फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। तो यहाँ पर क्या करेगा? हाइड्रोजन ऐड करा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है रिडक्शन करा रहा है, ठीक है? तो ये जो पूरी रिएक्शन है वो कहाँ चलती है? स्ट्रोमा में। ये 2 स्टेप स्ट्रोमा में चलते हैं, बाकी ये सारी कहाँ चल रही है? PS1 PS2, ये पूरी स्कीम कहाँ चल रही है? ये चल रही है हमारी मेम्ब्रेन में, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में, ठीक है? तो बच्चा ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में चल रही है। तो आई होप यहाँ तक प्रिटी मच एवरीथिंग इज प्रिटी मच क्लियर टू एवरीवन। लिख दो बच्चा चैट बॉक्स में, सबको यहाँ तक क्लियर हुआ कि क्या क्या चीजें हैं इधर, ठीक है? तो ये है पूरी स्कीम, है ना? तो ये चीज याद रखनी है इनके बारे में, ठीक है? तो बच्चे ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर इतना ही था हमारे फोटो इसके बारे में, जेड स्कीम के बारे में, ठीक है? तो जो तुम लोगों को याद भी रखनी है। एंड फाइनली अब क्या होगा? फोटो फॉस्फोराइलेशन होगा। फोटो फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या होता है बच्चे? कि फाइनली यहाँ पर एनर्जी की यूज से ATP बनने वाला है, वो हम देखेंगे कैसे बनता है, ठीक है? तो फोटो फॉस्फोराइलेशन मतलब फाइनली अब सिंथेसिस ऑफ ATP हम देखने वाले हैं कि कैसे बनेगा ATP। तो फोटो मतलब होता है लाइट की प्रेजेंस में, फोटो फॉस्फोराइलेशन होता है मतलब फॉस्फेट का जुड़ना। तो ADP के साथ फॉस्फेट जुड़ेगा लाइट की प्रेजेंस में, फोटो मतलब लाइट की प्रेजेंस में, और बनाएगा ATP। तो यहाँ पर इसलिए इसको फोटो फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, ठीक है? और इसका नाम ऑक्सीडेटिव भी होता है क्योंकि ऑब्वियसली रिडॉक्स रिएक्शन चल रही है पूरी, है ना? तो रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से ये पूरा ATP बन रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव भी बोलते हैं बच्चा, ये चीज याद रखनी है, ठीक है? तो जेड स्कीम में क्या होता है? ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा NADP के साथ, और NADPH हाइड्रोजन आयन बनाएगा। ये पूरे स्कीम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्टार्ट होता है PS2 से। PS2 के पास इलेक्ट्रॉन कहां से आता है? वाटर की टूटने से। फोटो फोटो मतलब लाइट की प्रेजेंस में वाटर टूटेगा और इलेक्ट्रॉन का सोर्स बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो फाइनली जो है अपहिल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर फाइनली डाउन आएंगे। PS1 कहेगा कि आजा बेटा मैं तेरे को दोबारा पैसे देता हूँ, दोबारा वो एक्साइटेड होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा, फिरोडॉक्सिन के पास। फिरोडॉक्सिन जब के पास जाएगा फिर से यहाँ पर पैसे नीचे डालने लग जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा फेरोडॉक्सिन पे जाके, और फिर 2 इलेक्ट्रॉन आगे जाए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आगे पास होंगे, कुछ एनर्जी रिलीज होगी, फिर NADP पे पास पहुंचेगा, कुछ एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन फाइनली 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे, है ना? हाइड्रोजन आयन जुड़ जाएगा। तो इसका रिडक्शन हो रहा है किस एंजाइम की प्रेजेंस में? ऑब्वियसली बात है फिरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो बच्चा FNR की प्रेजेंस में ये रिड्यूस हो रहा है ना? FNR मतलब क्या होता है? फिरोडॉक्सिन। और ये कहाँ होती है रिएक्शन? अभी मैंने कहा ये जो लास्ट वाली ये रिएक्शन दी हुई है वो कहाँ होती है? वो स्ट्रोमा में होती है, ये पूरी स्ट्रोमा में हो रही है। लेकिन ऊपर के जो रिएक्शन है वो कहाँ होते हैं बच्चे? ऑब्वियस सी बात है जो PS1 और PS2 वाले कहाँ पर होते हैं? ऑब्वियस सी बात है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में, तो वहीं पर होंगे, है ना? तो PS1 PS2 वाले, तो अब तक तो बच्चा अब तक रट जाना चाहिए कि कहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर ये वाली रिएक्शन क्या हो रही है? ऑब्वियस सी बात है
थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में हो रही है, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में। तो ये चीज याद रखना है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर ये फेरोडॉक्सिन एनएडीपी रिडक्टेज है, तो एनएडीपी का रिडक्शन हो रहा है, क्यों भाई? इसलिए हो रहा है, रिडक्टेज एंजाइम इसका रिडक्शन करवा रहा है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहा है, हाइड्रोजन आयन ऐड करा रहा है। तो ये सारा स्ट्रोमा में चल रहा है, किसके स्ट्रोमा में? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। तो बच्चा राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, यहां तक क्लियर हुआ सबको? कमेंट बॉक्स में लिख दो, सारा सबको क्लियर हुआ? जल्दी से बता दो बच्चे। यस, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो बच्चे अब यहाँ पर देखो, एक मैंने कहा था कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, क्योंकि हम फॉस्फोराइलेशन पढ़ रहे थे, है ना। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन बच्चे दो टाइप का होता है, कौन कौन सा? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो मैंने कहा कि फोटोफॉस्फोराइलेशन दो टाइप का है बच्चे, याद रखना। नॉन साइक्लिक में जल्दी बताओ कौन कौन इन्वॉल्व होता है? PS1 या PS2 या दोनों? जल्दी लिखो चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चा, PS1 या PS2। अभी मैंने पीछे बताया सारा। यस, तो इसमें इन्वॉल्व दोनों होते हैं। वाओ, तो बच्चे यहाँ पर बिल्कुल सही बोला है बच्चों ने, PS2 एंड PS1 दोनों इन्वॉल्व होंगे, एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना। और यहाँ पर जल्दी से बता दो, यहाँ पर साइक्लिक में कौन इन्वॉल्व होता है? सिर्फ इट इन्वॉल्व्स ओनली PS1, एब्सोल्युटली करेक्ट, सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चा जो ऑक्सीजन इवॉल्व कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ऑक्सीजन इवॉल्व कॉम्प्लेक्स इसमें होता है, ऑक्सीजन इवॉल्व कॉम्प्लेक्स एंड एनएडीपी रिडक्टेज, है ना, रिडक्शन इसमें होता है, दोनों में, दोनों इसमें होते हैं, किसमें? साइक्लिक, नॉन साइक्लिक में, ठीक है। तो नॉन साइक्लिक में बच्चे दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं, याद रखना। ऑक्सीजन इवॉल्व कॉम्प्लेक्स भी होता है, एनएडीपी रिडक्टेज भी प्रेजेंट है, तो ये दोनों चीजें प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर याद रखना ओईसी एंड एनएडीपी रिडक्टेज एब्सेंट है, दोनों के दोनों क्या होते हैं यहाँ पर? एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये देखो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब तक जो है वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक है। और बच्चे यहाँ पर याद रखना कि ये जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन ग्रेना लेमिला में इसका सारा होता है, ठीक है, ग्रेनुला लेमिला में ही ये हो रहा है, और ये जो है स्ट्रोमा लेमिला में होता है। तो कहाँ होता है ये? स्ट्रोमा लेमिला में, है ना। तो स्ट्रोमा लेमिला मतलब ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रोमा में जो लेमिला है उनमें प्रेजेंट है, ये ग्रैनम में प्रेजेंट है, ग्रैनम की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, मतलब थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है इन केस, राइट। तो ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन, ग्रेना लेमिला मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली बात है थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन बोल रहा है, तो ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में चलता है, ऑब्वियस सी बात है। और बच्चे यहाँ पर वो वाला जो है स्ट्रोमा लेमिला में चलता है, और स्ट्रोमा लेमिला में ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये दोनों एब्सेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट है बच्चे, यहाँ पर जो है यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है, ये जो है याद रखना कि हाई एनर्जी लाइट चाहिए होती है, 680 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर, ये वाली कंपैरेटिवली कम लाइट एनर्जी में काम करती है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर इतना ही है, यहाँ पर ऑक्सीजन H2 है वो एक्सटर्नल, यहाँ पर H2O चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो H2O इज एक्सटर्नल डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, बाहर से इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ पर आ गया। और बच्चे यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पे जो है वो इसमें क्या होता है? एक्सटर्नल डोनर नहीं होता है कोई, नो एक्सटर्नल डोनर, तो नो एक्सटर्नल डोनर है, तो यहाँ पर कोई एक्सटर्नल डोनर नहीं होता, ठीक है। तो ये है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब क्या होता है? एटीपी बनेगा इसमें सिर्फ, ठीक है, किससे? एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे सिर्फ एटीपी बनता है लाइट की प्रेजेंस में, एंड ओनली PS1 इज फंक्शनल, PS2 फंक्शनल नहीं होता, इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करेगा फोटो सिस्टम में एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे? ऑब्वियसली बात है, देखो क्लोरोफिल 700 को, ऑब्वियसली बात है फोटो सिस्टम 1 जो है नैनोमीटर 700 को एब्सॉर्ब करेगा लाइट को, फिर ये जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा, फिर ये ट्रांसपोर्ट होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, और फाइनली वो इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा, क्योंकि एनएडीपी तो बन नहीं रहा है, एनएडीपी
स्टेज तो बन नहीं रहा, तो वो इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हुआ नहीं, तो जो एनर्जी करी थी रिसीव वो एनर्जी एटीपी बनाने में लग गई। तो जो उसने एनर्जी रिसीव, जो यहाँ पर इसको खूब एनर्जी मिली थी सन से, खुश होकर ये चला गया था ऊपर, फिर से इसने वो एनर्जी किसको दे दी, एटीपी को, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ने के लिए दे दी, एटीपी बन गया, और फिर से जब एनर्जी लूज कर दी इसने, एटीपी को दे दी, तो फिर ये वापस आ गया। तो ये चलता रहता है, इलेक्ट्रॉन रिसाइकिल हो रहा है, इसलिए बाहर से इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ती, फोटोलिसिस ऑफ वाटर की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें, ठीक है। कहाँ चलता है बच्चा, स्ट्रोमा लेमेला में, क्योंकि स्ट्रोमा लेमेला में जो होता है PS2 एब्सेंट होता है, रिडक्टेज एंजाइम एब्सेंट है, ऑक्सीजन इवॉल्व कॉम्प्लेक्स एब्सेंट है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये वेवलेंथ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर में ही काम करता है। तो ये चीज याद रखना है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। तो बच्चा आई होप यहां तक सब चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। सो लेट्स गो टू द केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब हम आए हैं मुद्दे पर कि कैसे एटीपी बनता है, ठीक है, कैसे सारा प्रोसेस में एटीपी बनेगा, वो हम देखने वाले हैं अब यहाँ पर फाइनली, ठीक है। तो भैया पहले देख लो बच्चे, अब मेरे को बताओ पीछे सब समझ में आया, अब तक तो दिमाग में छप जाना चाहिए पूरा प्रोसेस, तो ढंग से सुन लो अब आगे वाला प्रोसेस, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस मिशेल ने दिया था, पीटर मिशेल ने, और यहाँ पर जो है थाइलिकॉइड मेम्ब्रेन में हमें पता है फोटोसिस्टम 2 है जो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, रिएक्शन सेंटर उसकी। PS1 में उसका जो क्लोरोफिल ए है वो 700 के नैनोमीटर लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये सारे के सारे जो है वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जेड स्कीम में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर ये बाहर स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम बनानी है, कम रखनी है, याद रखना। स्ट्रोमा क्या होता है, ऑब्वियसली बात है क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही है, क्लोरोप्लास्ट में जो फ्लूइड होता है मैंने पहले भी बताया स्ट्रोमा है ना। तो स्ट्रोमा में हमारा पर्पस है हाइड्रोजन को कम रखना, और यहाँ पर ये थाइलिकॉइड है, थाइलिकॉइड का ल्यूमेन है, तो ल्यूमेन मतलब उसकी कैविटी है जिसमें हमें हाइड्रोजन को भर देना है, इसके अंदर खूब हाइड्रोजन भर देना है, खूब जमा कर देना है, ठीक है। अब कैसे हाइड्रोजन जमा करेंगे और बाहर हाइड्रोजन कैसे कम करेंगे, तो ढंग से सुनना, यही पर्पस है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन का जब ग्रेडियंट बनेगा, ग्रेडियंट मतलब अंदर जब हाइड्रोजन ज्यादा हो जाएगा भौकाल मचा देगा, और बाहर के कंपैरिजन में अंदर इतना ज्यादा हो गया कि अब जब दरवाजा खुलेगा इतनी जोर से खुलेगा कि इतनी एनर्जी निकलेगी, इतनी एनर्जी निकलेगी कि वो बना देगा एटीपी। बस ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो बच्चे देखो, ये सब मैं तुम लोगों को बता चुकी हूँ, तो मैं बार बार अब नहीं करूंगी डिस्कस। तो लाइट एब्जॉर्ब हुआ, वाटर को तोड़ दिया गया, वाटर से ऑक्सीजन निकला, हाइड्रोजन आयन निकला, लो जी हाइड्रोजन बढ़ने लगा, और जो इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ चला जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन PS2 में चले जाते हैं, जंप कर जाते हैं फिनाइल क्विनॉन, PQ मतलब फिनाइल, याद होगा, ठीक है। तो बच्चा फाइलोक्विनॉन मैंने अभी बताया था, तो ये फाइलोक्विनॉन क्या करता है, देखो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करा इसने, अब इलेक्ट्रॉन जब रिसीव करेगा, इलेक्ट्रॉन रिसीवर ने इलेक्ट्रॉन रिसीव करा, तो फाइलोक्विनॉन तक आते आते ये कुछ एनर्जी रिलीज भी तो करता है, और वो एनर्जी निकाल कर फाइलोक्विनॉन जो होता है बच्चा, वो यहाँ पर फायदा उठा लेता है। क्या फायदा उठा लेता है, ये जो प्लास्टोक्विनॉन फायदा उठा लेता है। तो जो प्लास्टोक्विनॉन है बच्चे, वो क्या करेगा, प्लास्टोक्विनॉन जब इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी रिलीज कर रहा है, उसी एनर्जी को हाइड्रोजन आयन जो स्ट्रोमा में होगा उसको लपेट लेगा, उसको पकड़ लेगा, कहेगा कि जो एनर्जी मेरे पास आई है जल्दी से हाइड्रोजन को खरीद लो, खरीद लिया हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन आयन को जब खरीद लिया तो वो यहाँ पर H2 के साथ जुड़ गया, ठीक है। तो प्लास्टोक्विनॉन के साथ हाइड्रोजन आयन जुड़ गया। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को आगे साइटोक्रोम B6F के साथ पास करेगा, जो मैंने जेड स्कीम में बता दिया है ना। और जो हाइड्रोजन आयन इसने पकड़ा था, साइटोक्रोम भी उससे छीन लेगा हाइड्रोजन आयन, और उसको स्ट्रोमा में भर दे, उसको ल्यूमेन में भर देगा। तो मतलब हाइड्रोजन आयन यहां से भी बढ़ गया, अरे वाह, दो जगह से हाइड्रोजन बढ़ते जा रहे हैं ल्यूमेन में, और स्ट्रोमा में कम होते जा रहे हैं। ये समझ लो स्कीम। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आगे पास होगा, कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है बच्चे। यहाँ पर फिर किसके पास जाएगा, प्लास्टोसाइनिन के पास। प्लास्टोसाइनिन कहेगा चल मैं तेरे को भेज देता हूँ PS1 के पास, तेरा पैसा खत्म हो गया, उससे ले ले दोबारा, जो हमने जेड स्कीम में पढ़ लिया। फिर यहाँ पर FD मतलब फेरोडॉक्सिन है, बाहर स्ट्रोमा में है, बच्चे देख पा रहे हो, ठीक है। स्ट्रोमा में है फेरोडॉक्सिन लगा हुआ, किसके ऊपर, ये फोटोसिस्टम 2 के ऊपर। तो बस इलेक्ट्रॉन जब फेरोडॉक्सिन के पास गया तो यहाँ पर FNR था, FNR का जल्दी चैट बॉक्स में FNR की फुल फॉर्म लिख दो,
फेरोडॉक्सिन पीछे बताई है, NADP रिडक्टेज, यस इनका रिडक्शन होने वाला है NADP का, इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस, इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ेगा और हाइड्रोजन आयन जुड़ेगा। तो यस बच्चा, स्ट्रोमा से और हाइड्रोजन हमने यूटिलाइज करवा दिया, तो मतलब स्ट्रोमा हमारा स्कीम काम कर रहा है, हाइड्रोजन स्ट्रोमा में कम होता गया, तो ये हाइड्रोजन आयन यूटिलाइज हो गया NADP बनाने में, NADPH बनाने में, ठीक है। तो बच्चा NADPH भी बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर NADPH बन गया, किधर बना, ऑब्वियस सी बात है ये सारा स्ट्रोमा में बन रहा है ना, बाहर बन रहा है। तो NADPH स्ट्रोमा में बना, लेकिन हाइड्रोजन तो हमने भौकाल मचा दिया अंदर, एक टाइम इतना भौकाल मचा कि उन्होंने कहा भैया दरवाजा तोड़कर बाहर निकलेंगे हम, ठीक है। तो बस यहाँ पर मेम्ब्रेन पर क्या लगा है बच्चा, ATP सिंथेटेज लगा हुआ है, ठीक है। ATP प्रोड्यूसिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है, जिसको बोलते हैं चैनल F0, चैनल F1, दो पार्ट होते हैं इसके, F0, F1 और CF0 और CF1 कॉम्प्लेक्स भी इसको बोला जाता है एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी पड़ा होगा, ऑक्सीजोम बोला जाता है वहां पर, है ना। तो बच्चे यहाँ पर जो है F1 पार्टिकल इसका ATP सिंथेटेज एंजाइम की तरह काम करेगा, मतलब ATP सिंथेसाइज करेगा। तो जैसे ये हाइड्रोजन आयन बहुत भौकाल मचा दिया अंदर, दरवाजा तोड़ देगा, ATP सिंथेटेज F0 F1 को खोल देगा और तेजी से बाहर भागेंगे, इतनी तेजी से बाहर भागेंगे कि बहुत एनर्जी निकलेगी, और इतनी एनर्जी निकलेगी कि जल्दी से ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ATP बनाकर स्ट्रोमा में निकाल देंगे। तो हो गया यहाँ पर पर्पस सॉर्ट आउट, NADPH भी बन गया, ATP भी बन गया, दोनों एनर्जी के सोर्स यहाँ पर बन गए। तो बच्चे क्या हो गया, ATP एंड NADPH जो कि रिएक्शन के NADPH यहाँ पर बन गया, फॉर्म्ड हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर लाइट रिएक्शन में बन गया, जो आगे जाकर क्या करेगा, अब यूटिलाइज होंगे क्या बनाने में, खाना बनाने में। तो हमने सिलेंडर गैस खोल दी, गैस खोलनी इसको सिखा दी, एनर्जी कैसे देनी है वो सिखा दिया इसको, है ना। अब कैसे, अब ये जाकर किचन में खाना बनाएगा, CO2 को यूज करके ग्लूकोज बनाएगा, वो डार्क रिएक्शन का पार्ट है जो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से बता दो बच्चे, समझ में आया सबको या नहीं आया अभी तक, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर जो है याद रखना कि जो ये कीमो ऑस्मोटिक सिंथेसिस थ्योरी है, कीमोस्मोटिक थ्योरी हाइपोथेसिस है, उसमें 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो क्या 4 रिक्वायरमेंट्स है, जल्दी बता दो बच्चा, क्या 4 रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पर। पहला तो यहाँ पर है मेम्ब्रेन, किसकी मेम्ब्रेन चाहिए, जल्दी बताओ किसकी मेम्ब्रेन में हो रहा है ये पूरा, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में फोटोसिस्टम 1 और 2 लगे हुए हैं। दूसरा यहाँ पर प्रोटोन पंप भी चाहिए, तो प्रोटोन पंप की तरह कौन काम कर रहा है बच्चे, प्रोटोन पंप मतलब स्ट्रोमा से हाइड्रोजन कौन अंदर ला रहा है, तो प्रोटोन पंप में जो है प्लास्टोक्विनोन का बहुत बड़ा हाथ है। तो जल्दी बता दो प्रोटोन पंप कौन सा है, प्लास्टोक्विनोन है, PQ है, जो यहाँ पर हाइड्रोजन को पकड़कर PQH2 बना रहा है, ये प्रोटोन को कहां लाएगा, अंदर की तरफ लाएगा, स्ट्रोमा सॉरी ये ल्यूमेन में भर देगा, स्ट्रोमा से ल्यूमेन में भर देगा, इसलिए प्रोटोन पंप बोल रहे हैं, है ना। हमें हाइड्रोजन ग्रेडियंट बनाना है, हाइड्रोजन ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, हमें हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देना है, कहां पर, थाइलेकॉइड के ल्यूमेन में, किसके ल्यूमेन में, थाइलेकॉइड के ल्यूमेन में, और हाइड्रोजन आयन को यहाँ पर हमें कम कर देना है स्ट्रोमा में, जिससे कि भौकाल मच सके, है ना। और यहाँ पर जो है नेक्स्ट याद रखना बच्चे, ATP सिंथेटेज चाहिए, फोर्थ जो है वो है ATP सिंथेटेज, जिससे क्या होगा, भौकाल मचेगा, खूब सारी एनर्जी निकलेगी, तो ATP प्रोडक्शन होगा, है ना। तो ATP सिंथेटेज किस मॉलिक्यूल में होते हैं, ऑब्वियसली बात है CF0 CF1, ये कॉम्प्लेक्स है, F0 F1 कॉम्प्लेक्स है, तो यहां से ये बनाएगा। और यहाँ पर याद रखना F1 जो है वो ATP सिंथेटेज की तरह काम करता है ना। सो बच्चा दैट्स ऑल, एंड आई होप ये पूरा जो क्लियर टॉपिक है वो चकाचक हो गया होगा सबको, ठीक है। अब ये क्रैश कोर्स है बच्चे, जिन अभी भी बिल्कुल इट इज द हाई टाइम जब आप लोगों को सारी स्ट्रक्चर्ड स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए, पूरा अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करना है बच्चा। तो स्ट्रक्चर्ड फोकस स्टडी बिल्कुल 70 दिन में वो सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, दैट इज जिनकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो PCB है बच्चा, 10,000 का नहीं है कोर्स, अब 6,000 में है, 40% डिस्काउंट बाय यूजिंग RMCC कूपन कोड। जिनको भी कोर्स में एनरोल होना है बच्चा, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करो और एनरोल हो जाओ RMCC कूपन कोड के साथ 40% डिस्काउंट में।
इंडिया की बेस्ट टीचर 120 सेशन में पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे, सीधी बात, नो बकवास होगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर डाउट सॉल्व, डाउट एक्सपर्ट्स करेंगे सुबह से शाम तक, एंड ऑब्वियसली 10 पार्ट टेस्ट होंगे, जिससे तुम लोगों का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा, मार्क्स भी बूस्ट अप होंगे, ठीक है। तो बच्चा 22 मार्च से स्टार्ट हो रहा है पीसीबी क्रैश कोर्स। हम लोग कवर करेंगे आरएमसीसी कूपन कोड से यू कैन अवेल 40% डिस्काउंट। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ इस लिंक के जाकर रजिस्टर करो बच्चा, आरएमसीसी के साथ डिस्काउंट भी मिलेगा। 21 मार्च को ऑल इंडिया मॉक लेवल टेस्ट है, मॉक टेस्ट है बच्चा। मैंने फिर से कहा था दिस टेस्ट इज सो इंपॉर्टेंट टू एनालाइज योरसेल्फ, तो बिल्कुल एनरोल कर दो जिसने नहीं किया है अभी, ठीक है। और बच्चे यहाँ पर वेदांतों के जो टेलीग्राम ऑफिशियल ग्रुप है वहां पर ये सारा जो आज पढ़ाया वो पीडीएफ में मिलेगा, तो उसके लिए ये ज्वाइन कर लो ग्रुप, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर ज्वाइन कर लो, एंड फाइनली लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड अब मुझे बता दो बच्चा, जिसको कोई कंफ्यूजन है या फिर कैसा लगा टॉपिक, सबको समझ में आया कि क्या है? तो मैंने यहाँ पर सारा एक जिस्ट दे दिया तुम लोगों को कि क्या क्या इसमें स्कीम याद रखनी है, ठीक है। तो बच्चा नाउ लेट मी इन द सेशन, सो राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कैसा लगा, एंड नेक्स्ट में हम डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बच्चा, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सो लेट मी इन द सेशन नाउ। I hope all of you enjoyed a lot, right? So, bacha, see you in the next class.